आज हम बूलियन अलजेब्रा का एप्लीकेशन देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा का जो एप्लीकेशन या यूजेस है वो स्विचिंग सर्किट में है। सर्किट को सॉल्व करने में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सर्किट में हम कोई नया इन्वेंशन करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो अपने को सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। सर्किट को बूलियन फंक्शन की हेल्प से हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी में देखेंगे, स्विचिंग सर्किट में ही देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्विचिंग सर्किट से स्विचिंग फंक्शन बनाना सीखेंगे। स्विचिंग सर्किट से स्विचिंग फंक्शन बनाना सीखेंगे और स्विचिंग फंक्शन से स्विचिंग सर्किट बनाना सीखेंगे। ये मेन बेस है इसका। तो इसमें दो रूल है, ये रूल को आप याद रखेंगे। यदि किसी भी सर्किट में स्विचेज जो है पैरेलल जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स है एक स्विच और एक स्विच वाई है, ठीक है, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल रहेगा। तो यहाँ जो करंट का फ्लो होगा वो आउटपुट क्या मिलेगा? जब करंट को इनपुट करते हैं तो ये स्विचेस के माध्यम से आउटपुट मिलता है। जब मान लीजिए कि ये स्विच ऑफ रहेगा, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है, फिर भी करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये ऑफ है, ये ऑन है, फिर भी ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक करंट को आउटपुट देगा। एक ही कंडीशन में ये आउटपुट नहीं देगा जब दोनों ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे। कितने स्विचेस हैं इसमें? दो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, है ना। और जब भी पैरेलल कनेक्शन रहता है तो इसको x प्लस वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक रूल आप याद रखेंगे, जब भी पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो उसको x प्लस वाई से डिनोट करेंगे। जब स्विचेज जो हैं सीरीज में रहेंगे, मान लीजिए कि ये x है और ये y है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में देखिए क्या होता है, ये यहाँ से करंट को इनपुट देंगे, यहाँ आउटपुट निकलेगा। यदि ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑफ है। दोनों ऑन रहेंगे तो आपको ऑन की कंडीशन मिलेगी। एक ऑफ है, एक ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, फिर भी आपको करंट नहीं मिलेगा। और दोनों ऑफ रहेगा तो फिर भी करंट नहीं मिलेगा। दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन है, यूजेज है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको यदि फंक्शन में चेंज करेंगे तो इसमें भी दो स्विचेस हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई होगा, सीरीज में रहेगा तो एक्स इंटू वाई होगा। ठीक है, सीरीज में एक्स इंटू वाई लिखना है, पैरेलल में एक्स प्लस वाई लिखना है। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल, जो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसमें कितने स्विचेस हैं देखिए, इसमें दो स्विचेस हैं, एक्स है और ये वाई है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ये पैरेलल कनेक्शन है, मान लीजिए एक्स प्लस वाई। तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा? इसको तो आप अपने मन से लिखेंगे, इसकी कंडीशंस को। दोनों स्विचेस ऑन हो सकते हैं, एक स्विच ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, एक ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा, या दोनों ऑफ होगा। तो x प्लस वाई कैसा बिहेव करेगा? जब दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे, ये भी ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, तो यहाँ जो भी करंट देंगे ये यहाँ आ जाएगा। दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे तो x प्लस वाई भी ऑन रहेगा। इसमें क्या है, x ऑन है और y ऑफ है। x ऑन है, y ऑफ है, x ऑन है, y ऑफ है। तो इसमें क्या होगा, करंट यहाँ से इनकमिंग होगा और इसकी सहायता से यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ऑन ऑफ ये ऑन ही मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, x को ऑफ रखिए, y को ऑन रखिए, तो ये करंट जो है इधर से आते हुए इधर से आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये भी ऑन ही मिलेगा।
और दोनों ऑफ है, ये स्विच भी ऑफ है, ये स्विच भी ऑफ है, तो यहाँ का इनकमिंग करंट जो है आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला, तो ये क्या मिलेगा, ऑफ ही कंडीशन मिलेगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल ये था पैरेलल का, पैरेलल का। अब जब सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, देखिए मतलब एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई रहेगा, तो क्या होगा, तो उस समय आपके पास दो स्विचेज हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स इंटू वाई। कंडीशन लिखिए, दोनों स्विचेस ऑन होंगे, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा। ठीक है, एक ऑफ है एक ऑन है, एक ऑन एक ऑफ होगा या दोनों ऑफ होंगे, तो इसका रिजल्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये अपने को निकालना है। देखिए जब दोनों कंडीशन, दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, दोनों ऑन है, दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे, तो यहाँ तो जो भी करंट रहेगा ये आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब ऑन और ऑन, यहाँ ऑन मिलेगा एक्स इंटू वाई में। यदि दोनों में से एक बंद है, पहला वाला स्विच बंद है, यहाँ बंद है, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा यही बंद हो जाएगा, फिर इसके पास आएगा नहीं, आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑफ ऑन, ये ऑफ की कंडीशन होगी। ये देखिए ये स्विचेस में पहला वाला ऑन है दूसरा ऑफ है, यहाँ पहला वाला ऑन है दूसरा ऑफ है, तो करंट इसके बाद जाएगा ही नहीं, मतलब आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑफ रहेगा। और दोनों स्विचेस ऑफ हैं फिर भी करंट जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए बुलियन अलजेब्रा के थ्रू अपन स्विचिंग सर्किट, सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम को फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फंक्शन को डायग्राम में कैसे चेंज करते हैं, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। और ट्रूथ टेबल से उसको अपन आइडेंटिफाई भी करेंगे कि जो अपन सिंप्लीफाई सर्किट बनाएंगे, सॉल्व करने के बाद जो सिंपलर सर्किट आएगा उसका रिजल्ट और ओरिजिनल का रिजल्ट अलग अलग होगा या सेम होगा, उसको चेक भी करेंगे ट्रूथ टेबल की सहायता से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्विचिंग सर्किट में, स्विचिंग सर्किट की हेल्प से स्विचिंग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, सर्किट को, सर्किट से फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन से सर्किट बनाएंगे। दो लगातार वीडियो में मैं आपको पहले सर्किट से फंक्शन बनाना सिखाऊंगा, फिर फंक्शन से सर्किट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको बुलियन फंक्शन के माध्यम से सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्विचिंग सर्किट से स्विचिंग फंक्शन अपन कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ कुछ सर्किट दिए हुए हैं, सर्किट से अपने को फंक्शन बनाना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द स्विचिंग नेट या स्विचिंग फंक्शन, इससे अपने को स्विचिंग फंक्शन निकालना है फॉर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट को अपन फंक्शन में चेंज करेंगे, फिर फंक्शन को अपन सॉल्व करते हैं बुलियन फंक्शन के हेल्प से। तो सर्किट से फंक्शन बनाना या फंक्शन से सर्किट बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका अपन सर्किट फंक्शन बना करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या देते हैं। ये है x, ये है y और ये है z। तो इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, देखिए मैं बताया था इसका, देखिए इसमें कितने स्विचेस हैं, एक्स वाई जेड, तीन स्विचेस हैं, तो फंक्शन एक्स वाई जेड आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके इक्वल में क्या होगा, देखिए ये क्या सीरीज में जुड़ा हुआ है, जब कोई भी फंक्शन ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, ऐसे में मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू वाई होगा, तो ये इंटू के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू इंटू, है ना। और जब सर्किट में पैरेलल जुड़े हुए रहते हैं स्विच, तो प्लस में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो निकलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड निकलेगा। ठीक है, बहुत आसान था, बेसिक क्वेश्चन था, तो ये आसानी के साथ बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए दूसरा सर्किट का सॉल्यूशन, इसको फंक्शन में चेंज करेंगे, तो इसमें कितने सर्किट हैं, एक्स वाई, सॉरी कितने स्विचेज हैं, तीन स्विचेज हैं, एक्स वाई और जेड। ये एक्स का इनवर्स है, ये जेड का इनवर्स है, स्विचेज ओरिजिनल में 3 है, तो इसको फंक्शन में जब भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, जब भी सर्किट पैरेलल होता है
ऐसे ऊपर नीचे होता है तो वो प्लस में होता है। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस ये ये देखिए पैरेलल में है, ये प्लस ये, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने से ये दोनों x प्लस वाई हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। ये सीरीज में होने के बाद पैरेलल है तो यहाँ जेड हो जाएगा। फिर ये नीचे में है, पैरेलल आ गया तो फिर यहाँ प्लस लगेगा, और ये दोनों सीरीज में है तो x डैश इंटू जेड डैश लगेगा। तो इसका फंक्शन ये निकल जाएगा, इस फिगर का फंक्शन ये निकल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, रूल्स को याद रखेंगे तो आसानी के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ये और ये सीरीज में है, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में है ये और ये इंटू के फॉर्म में, और ये दोनों प्लस के फॉर्म में है। पहले देखिए कितने स्विचेज हैं, दो स्विचेज हैं, एक्स और वाई। ये तो इसका इनवर्स है, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये दोनों प्लस होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या है, इसके साथ इंटू में है, मतलब सीरीज में है तो इंटू लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये x डैश प्लस वाई डैश ऐसा निकलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसका फंक्शन ऐसा बनेगा। चलिए कुछ और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जिससे सर्किट से अपन फंक्शन बनाएंगे। दो चार क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन वही सेम है, फाइंड द स्विचिंग नेट या स्विचिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट से अपने को फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए जैसा पहले वाले को निकालते हैं, इसका क्या फोर्थ क्वेश्चन, इससे पहले मैं तीन और बता चुका हूँ। फोर्थ का देखेंगे इसका फंक्शन क्या होगा। पहले देखिए इसमें कितने स्विचेस हैं, एक्स वाई जेड, ये इसका इनवर्स है, तो मेन रूप से तीन इसमें स्विच लगे हुए हैं। क्या क्या, एफ एक्स वाई जेड, ये लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये और ये पैरेलल में, मतलब ये और ये प्लस में हो जाएंगे, ये और ये क्या है, सीरीज में, मतलब इंटू हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये पहला वाई इंटू सीरीज में है तो इंटू हो जाएगा, वाई इंटू, और ये क्या है ऊपर नीचे मतलब पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड, ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस जेड ऊपर नीचे है तो, और ये पूरे सर्किट के नीचे में है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा इंटू जेड डैश, ऐसा इसका रिजल्ट। ठीक है, फिफ्थ वाले को देखिए। फिफ्थ वाले में कितने स्विचेस हैं आप इसको देख लीजिए। ठीक है, जितने स्विचेस हैं सबको लिख लीजिए। एफ कितना है, ए बी सी डी ई, पूरे स्विचेस लगे हुए हैं। जी ई एफ जी एच, पूरे स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों कैसा है देखिए, ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों को आप प्लस कर लीजिए। ये हो गया ए प्लस बी, इंटू के फॉर्म में है, ये सब इंटू के फॉर्म में है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। ए बी का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये ब्रैकेट लग गया। सी डी ई सब सीरीज में है तो सी डी ई ऐसा हो जाएगा, प्लस ये नीचे आया तो प्लस आ गया। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो एफ इंटू जी हो गया, और इसके साथ ये सीरीज में, सॉरी एफ प्लस जी हो गया, एफ प्लस जी, और ये सीरीज में है तो इंटू एच। ये इसका सर्किट हो गया, सॉरी फंक्शन हो गया। ए प्लस बी, ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया। सी डी ई तीनों सीरीज में है तो इंटू कर दिया, ये इसके साथ नीचे में है पैरेलल है तो प्लस कर दिया, ये इसके साथ नीचे में है तो इसको प्लस कर दिया, और ये दोनों के साथ एच मल्टीप्लाई है इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करके एच लगा लिया। ठीक है, लास्ट वाले को सॉल्व करते देखिए कैसा है। देखिए 6 नंबर को, जितने भी स्विचेस हैं आप उसको लिख लीजिए। एफ क्या क्या स्विच है, एफ यू वी डब्ल्यू, और क्या है एक्स वाई, और क्या है एक्स वाई जेड टी और एस, ये पूरे स्विचेस लगे हुए हैं, है ना। दिस इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा यू
ये u है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, u इंटू, ठीक है, ब्रैकेट यूज कीजिए, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ, ये इसके साथ प्लस में, तो पहले इसको बनाइए, प्लस में इसको बनाएंगे, तो हो जाएगा v इंटू, v ये सीरीज में थे, इंटू हो गया, ये हो गया x, ये हो गया इंटू, ये हो गया z प्लस टी, यहाँ से v जो है इसके साथ आएगा, z इंटू जेड प्लस टी, और यहाँ पास आ जाएगा प्लस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा v के साथ, क्लियर है, प्लस ये आ जाएगा w, ये प्लस नीचे आया तो प्लस आ गया, w इंटू, ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, और इंटू ये हो जाएगा s, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया u, v, v केवल इसके साथ है तो ये हो गया x z प्लस टी प्लस वाई, ये v का है, w भी क्या है, w इसके साथ मल्टीप्लाई है किसके साथ, x प्लस वाई इंटू एस के साथ, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें कोई परेशानी होगा तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कहाँ से कैसे आया करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि फंक्शन से सर्किट कैसे बनाते हैं, फंक्शन से सर्किट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।